अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये देख सकते हैं आप, मैं रमज़ान के लिए एक बेहतरीन और ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी बनाएंगे ना जब आप, तो आपके रमज़ान में आपके घर वाले आपकी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे या फिर अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है कि आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मुझे सबसे पहले चाहिए चिकन के पीस। ये ब्रेस्ट के मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं, ठीक है। उसके अलावा साथ में थोड़े से मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आप होममेड भी बना सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आगे उसकी रेसिपी भी दूंगी। तो ये ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। 1 अंडे की हमें ज़रूरत होगी। थोड़ी सी हमें हैलीपिनोस चाहिए होंगे इसमें। थोड़ी सी शिमला मिर्च चाहिए होगी, अगर हो तो सही, नहीं तो मसला नहीं है कोई। और ये मेन इसका इंग्रेडिएंट चीज़, साथ में ऑरिगेनो और चिकन पाउडर, और चिकन पाउडर, सॉल्ट एंड साथ में चाहिए होगा ब्लैक पेपर। ये सारी चीज़ों की हमें इसमें ज़रूरत है। उसके अलावा हमें किस तरह से इसको रेडी करना है, तो यहाँ देखें मैंने सबसे पहले ले ली है चिकन को मैं थोड़ा सा फ्लैट कर लूँगी, हैमर वगैरह से आप इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी सीजनिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है, ये मेरे पास है गार्लिक पाउडर, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया है, साथ ही मैंने ले लिया है चिकन पाउडर। क्वांटिटी आप अपनी चिकन के हिसाब से रख सकते हैं, मेरी आप देख लें, हाफ टी-स्पून मैं ले रही हूँ। थोड़ा सा ऑरिगेनो ले लिया है। ये हमारी इसकी सीजनिंग रेडी हो चुकी है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये बेहतरीन सीजनिंग बनती है, जब आप इसको बनाएंगे ना, आप बहुत सी ऐसी चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। तो देखिए इस तरह से फ्लैट हो चुकी है ये बिल्कुल। उसके बाद मैं ये सीजनिंग जो है इसके ऊपर लगा दूँगी दोनों साइड पर। जो भी मैंने ये रेडी की है, ये सारा जो है मैं इसके ऊपर लगाऊंगी अच्छी तरह से, ताकि ये पूरी चिकन के ऊपर लग जाए। इतनी मज़ेदार रेसिपी बनती है, जब आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको बार बार इसकी फरमाइशें आएंगी। ये इतनी टेस्टी बनती है। इसका नाम जो है वो कॉर्डन ब्लू है, अगर आपने देखा हो यूट्यूब पर, तो ये यूके वगैरह में बहुत ज़्यादा ये लोग बनाते हैं, और जो गोरे होते हैं वो लोग तो बहुत ज़्यादा खाते हैं इस चीज़ को ना। तो ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी, आप सबको भी बहुत टेस्टी लगेगी। अच्छा, साथ ही मैंने इसमें कैप्सिकम भी डाल दिया, बिल्कुल बारीक सी मैंने चॉप कर ली थी, अंदर मैंने वो भी लगा दिया, क्योंकि अगर थोड़ा ज़्यादा मोटी होगी ना तो फिर ये रोल होने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह बारीक बारीक हमें चॉप करनी है। और यहाँ पे साथ में मैं हैलीपिनो है ना, इसको भी मैंने बारीक सी कटिंग कर ली है, इसको भी मैं इस पर डाल दूँगी। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये मैं आज इसलिए शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल में, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि मैं मल्टीपल कंटेंट जो है वो यूज़ करती हूँ, मतलब कि मल्टीपल कंटेंट ही मैं बनाती हूँ। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि मेरी वीडियोस ज़्यादातर वजीफ़े और टिप्स के हवाले से होती हैं, लेकिन रमज़ान स्पेशल में मैं आपको वो रेसिपीज़ भी दूंगी जो मैं ख़ुद बनाऊंगी, ताकि आपको इससे भी इजी रहे और आप लोग ये चीज़ें भी ट्राई ज़रूर करें। मैं बहुत ही ज़बरदस्त ही ये वाली रेसिपी आपको बनाना सिखा रही हूँ, ज़रूर आपने एक बार इसको ट्राई करना है। अच्छा, बीच में हमने चीज़ के जो हैं वो स्लाइसेस रख देने हैं, अगर आपके पास स्लाइस चीज़ हो। मेरे पास जो है ये ब्लॉक था, तो मैंने इसका फ्लैट ही कटिंग कर लिया है, अगर आप चाहें तो क्रश करके भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये मैंने टूथपिक की मदद से इसको मैं अच्छी तरह से लॉक कर दूंगी यहाँ से, ताकि ये खुले ना। जिस तरह भी आपको सेट लगे आप उस तरह से टूथपिक से इसको इस तरह से पैक कर दें, और उसके बाद आपने क्लिंग रैप के साथ इसको चढ़ा देना है, और चढ़ाने के बाद इसको आपने फ्रीज़र में रख देना है। सबसे पहले फ्राई करने से 1 से 1.5 घंटे पहले ये आपने लाजमी फ्रीज़र करना है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें रमज़ान से पहले ही बना के रख लें, ताकि आपको रमज़ान में टाइम टेकिंग काम होते हैं ये ना, तो बड़ा मसला ना हो, और आप अपने आराम से आप इबादत वगैरह में लग सकें। क्योंकि हम कुछ भी कर लें, हम कोशिश यही करते हैं नहीं फ्रूट चाट बना लें और बस थोड़ी बहुत चीज़ें बना लें, तब भी दिल चाहता है रमज़ान में इस तरह की चीज़ें भी खाने का, क्योंकि यही एक मंथ होता है जिसमें हम रमज़ान में फ्राइंग वाली चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप बना के रखें ज़्यादातर, तो ये चीज़ें आप लोगों के बहुत काम भी आएंगी और पहले से रेडी होंगी। तो बस आपने सिर्फ़ और सिर्फ लास्ट पॉइंट पर इसको फ्राई करना हुआ करेगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं आपको आगे जाके भी सिखाऊंगी। तो चैनल पे अगर न्यू तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास डेली पहुंचता रहे। अच्छा, साथ साथ जो है मैं इसके वजीफ़ा और टिप्स भी शेयर करती हूँ, तो मेरी वो वीडियोज़ भी देखना ज़रूर याद रखिएगा, और चैनल पे लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो ये देखें मैंने अंडे के अंदर इसको डीप कर लिया है अच्छी तरह, ये सेट हो गया था। मेरा बहुत ज़्यादा सेट नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, तो मैंने सिर्फ हाफ़ एन आवर के लिए ही इसको रखा था। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं इस तरह से मैं ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा दूँगी। आप चाहें तो डबल कोट भी कर सकते हैं और सिंगल कोट भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आपको पसंद हो, ठीक है।
तो अब चाहें, अगर एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आप लोग चाहें ना अपने रमज़ान में रेडी करके रखने के लिए, तो भी आप इसको इस तरह से भी रेडी करके रख सकते हैं कंप्लीट। और सिर्फ आपने फ्राई करना होगा। लास्ट में आपको अंडा वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब करके आप फ्रीज़र में इसको अच्छी तरह से फ्रीज़ कर दें ताकि ये बिल्कुल भी हिले नहीं और हटे नहीं अपनी जगह से। और जब भी बनाना हो तो आधे घंटे पहले निकाल के डीफ्रॉस्ट करें, उसके बाद फ्राई कर लें। तो ये देखें कि एक रेडी हो चुका है। इसी तरह मैंने दूसरा भी लगा लिया है। पहले अंडे में डीप किया, उसके बाद फिर ब्रेड क्रम्स में, फिर अंडे में, फिर ब्रेड क्रम्स में मैंने डबल कोट किया है। और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये देख सकते हैं कि सेट हो गया है। मैं एक बार फिर बता रही हूँ, आपने सेट होने के बगैर इसको कभी भी फ्राई नहीं करना। ये खुल भी सकता है। तो जब आपका अच्छे से थोड़ा जमना शुरू हो जाए ना, तब जाके आपने इसको फ्राई करना है। तो ये देखें मैंने डाल दिया है। और ये इतना मज़ेदार सा बनता है। इसके साथ में एक वाइट सॉस बनती है, वो आपने इसके ऊपर डाल के खानी होती है। इतना ये टेस्टी लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ज़रूर आपने एक बार इसको ट्राई करना है। तो देखिए ये हल्का हल्का सा जो है मेरा फ्राई हो चुका है। तो आपने तकरीबन 30 मिनट्स के लिए फ्राई करना है, क्योंकि ये चिकन है तो काफ़ी टाइम लेती है और कोट भी है इसके ऊपर। तो इसलिए आपने तकरीबन 15 मिनट्स जो है एक साइड से और 15 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स एक साइड से करना है। तो उसी तरह ये फिर अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाएगा। तो आप उसके बाद अपनी स्टिक वगैरह डाल के चेक कर सकते हैं कि आपके चिकन हो गई है, तो फिर आप उसको निकाल लें। तो ये देख सकते हैं कि दोनों साइड से मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तकरीबन इसको 25 मिनट्स लगे थे। ये डिपेंड करता है कि आपकी थिकनेस कितनी है चिकन की। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से इसका ऑयल निकाल लूँगी और फिर इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और साथ ही में मैंने थोड़ी सी सैलड वगैरह रख ली है इसके। तो ये रेडी हो चुका है और इसके ऊपर अब हम वाइट सॉस डाल के खाएंगे। वाइट सॉस आपको बनानी अगर नहीं आती है तो मैं इंशाल्लाह आगे की वीडियोज़ में आपको इसकी रेसिपी भी दूँगी। जो मैं पास्ता बनाती हूँ उसके साथ की जो वाइट सॉस होती है, ये वही सॉस है क्रीमी। और इसके साथ साथ इसकी कटिंग करके आप इसके ऊपर डालें और फिर इसको एंजॉय करें। तो है ना ज़बरदस्त सी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। तो चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।